अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोस क्लास 12th का आर्ट्स का जो अपकमिंग पेपर है वो यहाँ पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का रहने वाला है। अब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो आपका है उसके चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वही आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सोशियोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूं, पूरे आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपको जो वो लास्ट के दिनों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना है। तो आपका जो सोशियोलॉजी है वो दो पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए आपका इंडियन सोसाइटी है, जिससे आपको लगभग 6 चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। इसमें यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और अगर इनकेस लॉन्ग में पूछा गया तो आपका पूछा जा सकता है व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी कोएग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर से भी क्वेश्चन यहाँ पे इसमें बन सकता है। तो इन 3 क्वेश्चंस पे आपको जो वो इन 3 टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आपको देना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक्सप्लेन इट स्टेजेस। ठीक, आपको जो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और अगर इनकेस लॉन्ग में पूछा गया तो आपको इसकी स्टेजेस भी एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे सेक्स रेशो और लिटरेसी रेट ट्रेंड्स क्या है इंडियाज में, तो ये आपको पूछा जा सकता है। सेक्स रेशियो पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका बन सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपको कास्ट सिस्टम इंडिया का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका रोल क्या है इंडियन सोसाइटी में, वो भी आपका पूछा जा सकता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। और उसके बाद ये कैसे चेंज हुआ इंडिया में, ये भी आपका पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इससे आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है पोवर्टी, कंसिक्वेंसेस ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। देन उसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। जेंडर इनइक्वालिटी पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे कल्चरल चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका रीजनलिज्म पे आ सकता है या कम्युनलिज्म पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और उनके काजेस क्या हैं ये भी आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे रोल क्या है स्टेट का, या स्टेट क्या रोल प्ले करती है सोशल हार्मनी को मेंटेन करने में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट करती है नेशन की नेशनल इंटीग्रेशन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इससे बनता है। देन उसके बाद सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। इसमें आपका चैप्टर 1 है स्ट्रक्चरल चेंजेस और कल्चरल चेंजेस। तो इसमें यहाँ पे आपको मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है इंडियन सोसाइटी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेंजेस इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कल्चरल चेंज की मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और उनके एग्जांपल्स के साथ भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है इंडियन कल्चर पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो इसे यहाँ पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इंडियन फार्मर्स पे या इंडियन फार्मर्स क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं करंटली इंडिया में, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है शॉर्ट आंसर टाइप में। और उसके बाद यहाँ पे वर्किंग क्लास जो इंडिया की है उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है इंडिया में, तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको पूछा जा सकता है, और ग्लोबलाइजेशन की आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी डेफिनेटली आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है सोशल चेंज इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे आपका रोल ऑफ मास मीडिया पूछा जा सकता है। पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में क्या रोल है मास मीडिया का। एंड उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है यूथ के कल्चर को, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, ये इस बार भी आपका पूछा जा सकता है। सोशल मोमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सोशल मोमेंट्स की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, और उसके साथ साथ उनको एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स के साथ आपको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंटल मोमेंट्स क्या है, एनवायरमेंटल मोमेंट्स का क्या रोल है इंडिया में। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ दलित एंड वुमेन्स मूवमेंट, ठीक, दलित मूवमेंट और वुमेन्स मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में, तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये आपके 11 चैप्टर्स हैं, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप लोग जब वो PYQs को भी प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी गूगल से डाउनलोड करके उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कोई बड़ा मसला यहाँ पे नहीं है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और इंस्टा पेज पे मिल जाएगा, तो जरूर इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लेना।